नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जिंदल, एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट हूं, एक स्पेशलिस्ट हूं। और अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को ओवरहॉल करना, सेक्सुअल लाइफ को, तो यहाँ से जाना मत। क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूँ 9 ऐसी गलतियाँ जो लोग अपने पेनिस के साथ करते हैं और शायद इसी कारण से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। एंड में दूंगा एक बोनस टिप, और चौथे पॉइंट को ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको किसी रूप में इस इलाके में दिक्कत ना हो। वीडियो कार्ड करने से पहले आपको एक चीज़ कह दूं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा लो, क्योंकि हर वीडियो जो लॉन्च करता हूं आपके लिए काम की गई होगी, और ना जाने किसके काम आ जाए ये पूरी कहानी। नोटिफिकेशन पे अभी एक बहुत कमाल का प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूं, वो भी आपके पास आ जाएगा। DIY मतलब अपने करने वाले हैक से बचो, अनसेफ मत रहो। इंटरनेट पे जेल किंग, विनेगर मतलब सिरके के अंदर सोप कर लेना, अजीब अजीब सी चीज़ें आएंगी, आपको टेम्पटेशन भी होगी। लेकिन ये माइक्रो फ्रैक्चर कर देते हैं आपके पेनिस में, स्कारिंग कर देते हैं, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे पास एक पेशेंट इमरजेंसी में आया था। उसने इरेक्शन करने के लिए प्लास्टिक की रिंग टाइटली नीचे लगा ली थी, रबर बैंड जैसी। और आपको पता क्या हुआ था? वो रिंग निकल नहीं रही थी। इरेक्शन के बाद ब्लड फ्लो रुक गया, दर्द चालू हो गया, और शायद उसका पेनिस हमेशा के लिए ख़राब नहीं होता अगर टाइम पे नहीं आया होता और वो काट के मैंने निकाली नहीं होती। रिस्की कोई काम मत करिए, बड़ी नाजुक सी चीज़ है। और एक और चीज़ कमेंट कर लीजिए, रिस्की ऑफ, जिससे हम सब ठीक रहें। नंबर 2, आपको सुन के ये बहुत तारीफ अजीब सा लगेगा। बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो क्लीन नहीं करते, और मैं कहता हूँ आपको क्लीन करना क्यों नहीं सिखाया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 3 बार क्लीन करते हैं सेंटेड सोप के साथ में, जिसकी वजह से माइक्रो टीयर होते हैं, रेडनेस होती है, इचिंग होती है, और जहाँ कटता है वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखिए, आप जेंटली साफ़ करिए किसी भी ऐसी चीज़ से जो माइल्ड सोप हो। फोर स्किन को पीछे करके रिंस करिए सॉफ्टली। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत अच्छी चीज़ है यूज़ करने के लिए। आज ही डिसाइड कर लीजिए, माइल्ड सोप यूज़ करना है, क्लीन करना है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आज से शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, और ख़राब साबुन लगाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। तीसरी चीज़ है, 3 चीज़ों को आपको याद करना है: पेन, लंप और डिस्चार्ज। पेन, लंप और डिस्चार्ज, इसको इग्नोर नहीं करना है। पेनिस में अगर पेन है, कोई लंप बन गया है, अनयूजुअल डिस्चार्ज है, किडनी स्टोन है, ब्लैडर कैंसर है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ही आपको दर्द हो, डिस्चार्ज हो, या किसी रूप के अंदर आपको कोई गांठ सी महसूस हो, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। मैं आपको बताता हूँ एक पेशेंट की। आकाश नाम के पेशेंट थे, छोटा सा अल्सर था, इग्नोर किया। 2 महीने बाद मेरे पास में कैंसर लेके आए, बायोप्सी में जब की तब मालूम चला। इमीडिएटली आना ज़रूरी है। एक चीज़ को प्रॉमिस कर लो, आपके लिए आपका पेनिस इम्पोर्टेंट तो है ही, आपकी फैमिली के लिए भी है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, कोई दाना है, तो फ़ौरन डॉक्टर को मिलिए। चौथी चीज़ जो मैंने आपको कही थी, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दिमाग में, सेफ सेक्स इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट सेक्स। कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के लिए है। मार्केट में अलग अलग टाइप के मिलते हैं, अल्ट्रा थिन, रिब्ड, फ्लेवर्ड। एक्सपेरिमेंट कर लो, फ्लेवर्ड भी तरह तरह के मिलते हैं। बट एक चीज़ को याद में रखना, कॉन्डोम सेफ्टी के लिए है। कोई भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाएगी ना, आप जिससे मिलोगे उससे फैलाओगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली, कई बार ये ठीक करनी ख़राब रहती है और दिमाग में टेंशन बनाए रखती है। इसलिए चौथे नंबर पे जो कही है मैंने आपको, कॉन्डम को इस्तेमाल ज़रूर कर लेना है। अगली चीज़ बताऊंगा आपको, हीट एक्सपोजर से स्पर्म गिरता है। देखिए, आपकी टेस्टिकल्स जो बाहर हैं, 2 से 3 डिग्री बाहर कूलर रहने के लिए है। ज़रूरी है कि आप लैपटॉप गोद में ना रखें, मोबाइल को फ्रंट पॉकेट में ना रखें, गरम गरम जकूज़ीज़ में रेगुलरली ना जाएं, स्टीम रूम्स में ना जाएं। सब स्पर्म हेल्थ को ख़राब करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को घटाते हैं,
याद कर लो, समझ लो और कमेंट बॉक्स में लिख दो कूल। एक डेथ ग्रिप से सेंसिटिविटी लूज होती है। देखिए, आप मैस्टरबेट करते हैं ठीक है, पर अगर आप बहुत अग्रेसिवली मैस्टरबेट करते हैं, बहुत दबा के करते हैं, तो पिनाइल की नर्व डिसेंसिटाइज हो जाती है। सॉफ्ट ग्रिप किसी लुब्रिकेंट के साथ कर लीजिए, इंटरकोर्स में भी ये कर लीजिए, लॉन्ग टर्म प्लेजर के लिए। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो छिलने की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अगली चीज़ है स्मोकिंग। देखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों के दोनों आपके पेनिस के अंदर का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसे डैमेज करते हैं। हैवी ड्रिंकिंग टेस्टोस्टेरोन को ड्रिंक करती है। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेस मैनेज करनी है। ये सब इरेक्शन और स्पर्म की क्वालिटी को बेटर करेंगे। मैं अभी एक कोर्स के साथ आने वाला हूँ। इस कोर्स में मैं आपको एक 30 डे चैलेंज करूँगा, और वो ज्वाइन करने के बाद में अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रेमेच्योर इजैकुलेशन है, आपका लिबिडो कम है, इंटीमेसी कम है, तो आपको सारी एक्सरसाइज के साथ में इस कोर्स में सब कुछ दूंगा। अब अगली चीज़ है, आपको यूज़ क्या करना है। तो रात के इरेक्शन को मेंटेन कर लो। REM स्लीप में 3 से 5 नॉक्टर्नल इरेक्शंस मतलब जब होती हैं तो ऑक्सीजनेट होता है आपका पेनिस। तो अगर आपको नाइट टाइम इरेक्शन, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं है, स्लीप की क्वालिटी ख़राब है, 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है, कोई स्क्रीन मत देखिए, मैग्नीशियम ले सकते हैं। रात के इरेक्शन को आप ट्रैक करो, और अगर नहीं हो रहा तो ये समझ लो ये ठीक नहीं है। और अब आ गया टाइम एक बोनस टिप का। एनुअली अपने पेनिस का एक बार चेक ज़रूर कर लो। अगर आप जाते हैं किसी भी अपने डॉक्टर के पास में अपने को एग्जामिन करने के लिए, तो जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, एनुअल चेकअप, जैसे दांतों का कई बार करा लेते हैं, इस तरह से अपने पेनिस का ज़रूर करा लीजिए। ईयरली यूरोलॉजी का एग्ज़ाम करा लीजिए, स्किन को दिखवा लीजिए, टेस्टिस को एग्जामिन करा लीजिए। छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है तो उसे इमीडिएटली ठीक कर लीजिए। अगर आपको कोई दाना हो रहा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। देखिए, डॉक्टर हैं ही इसलिए कि आपकी हर चीज़ ठीक रहे। मैंने बोनस टिप दिया, लेकिन अपने पेनिस को प्लेजर का टूल नहीं, एक हेल्थ का बैरोमीटर मानिए। ये 9 टिप जो मैंने आपको दी है और बोनस दिया है, ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को दोनों को प्रोटेक्ट करता है। मैं भी नीचे एक आपको लिंक दे रहा हूँ, उसको क्लिक कर लीजिए। उसको क्लिक करने से आप एक पेज पे पहुँचेंगे। उस पेज पे बुकिंग कर दीजिए। ये कोर्स जिसके अंदर 5 चीज़ें हैं: इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रेमेच्योर इजैकुलेशन, लो सेक्स करने की इच्छा को ठीक करना, सेक्स की सारी एक्सरसाइजेस, और इंटीमेसी, पार्टनर के साथ में प्यार करने की मास्टरी, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। लाइक शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेज दो, क्योंकि कभी कभी कमेंट करने से आपका दोस्त भी आपकी परेशानी को समझ के अपनी परेशानी को शेयर कर सकता है। क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपनी केयर करो और मैं आपके साथ में हूँ, क्योंकि करना ज़रूरी है, एंड यू आर वर्थ इट।